हेलो दोस्तों, वेव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 अवकलन का पार्ट 4 बतलाने जा रहा हूं। हमने अगले 3 वीडियो बतलाया है जिसमें ढेर सारा उदाहरण लेकर के आए थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए थे ताकि आपका 11th का बेसिक जो 11th में नहीं पढ़ा है वो विद्यार्थी के लिए फायदा कर जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का बतलाने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से देखिए, जहां तक होगा वहां तक हम कोशिश करेंगे। टोटल इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है अपना क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है। कहने का मतलब इसको अवकलित करना है। देखिए हम लोग कैसे अवकलित करेंगे सॉल्व। सबसे पहला स्टेप आपको करना है, जो क्वेश्चन है उसमें डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स कर दीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको अरेंजमेंट करने नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपको। और अरेंजमेंट आ गया तो कैलकुलस सबसे इजी आपके लिए लगेगा, और नहीं तो बहुत हार्ड विषय लगेगा आपको। हार्ड सब्जेक्ट है ये मैथ। ध्यान से देखिएगा, हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। हमने फार्मूला पढ़ा है डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है कास एक्स। ध्यान से देखिएगा, हम फार्मूला बार बार लिख देते हैं साइड में ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर नहीं भी फार्मूला याद है फिर भी आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आए, इसके लिए हमने आपको साइड में फार्मूला भी लिख दिया करेंगे। देखिए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन ये कॉस तभी अप्लाई होगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। जब तक ये दोनों सेम नहीं होगा आप ये अप्लाई कर नहीं सकते हो। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं। डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो बालक, ध्यान से, साइन का जो एंगल में है उसको आप नीचे लिख दीजिए। कहने का अर्थ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग नीचे लिख देंगे। अब ये जब हम नीचे लिखे तो ये फार्मूला देखिए सेम टू सेम आ जाएगा ना। तो जब हम एंगल को नीचे लिखेंगे तो बदले में इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर अपना क्वेश्चन बच जाएगा। तो अब हमारा ये फार्मूला बन गया डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? कास एक्स। तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे कॉस। लेकिन देखिए यहाँ x था तब ना आप यहाँ x लिखे थे, तो यहाँ x की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। मैं कई बार बतला चुका हूं इसके बारे में आपको। ये 2x के पावर 2 माइनस 1 होगा ये फार्मूला के अंतर्गत। x के पावर n बाई dx के अंतर्गत ये हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n के जगह 2 है तो 2x के पावर 2 माइनस 1, और कांस्टेंट का होता है भैया 0। अच्छा, तो क्या हो जाता है? 0। तो अब यहाँ पे बचेगा 2x के पावर 1 और ये 2x को आप आगे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अच्छा से कैलकुलेशन देखिएगा, और जब यहां से आप देख लोगे उसके बाद आप खुद से भी, आपकी जिम्मेवारी है इसको करना, क्योंकि हम बतलाएंगे आप सिर्फ देखोगे तो काम हो जाएगा गड़बड़। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें और खुद से घर पे प्रैक्टिस करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कॉस साइन एक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉस एंगल में है साइन एक्स। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। बस फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी जाएगा सॉल्व। सबसे पहला स्टेप आप लोग डी कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स लिख दीजिए। अब देखिए ये डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स बाई डी एक्स होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा फार्मूला डी cos x बाई डी एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। समझिएगा,
डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। और हमने बार बार बतलाया कि जब ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो आप ये अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो हमको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो एंगल में है, एंगल में क्या है भाई, तो साइन एक्स को आप नीचे डाल दो, डी साइन एक्स हो जाएगा, और फिर साइन एक्स को आप ऊपर लिख दो, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। लेकिन देखिए यहां एक्स था तो आप यहां एक्स लिखिए, यहां पर क्या है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। और देखिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर नहीं समझ में आए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप जा करके जरूर बतलाएं कि हाँ आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम 100% दें और आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बतलाएं, हम उसका कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसका रिस्पॉन्स हम आपको जरूर दें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लेकर के आ रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। बहुत इजी है, देखिए तीनों सेम टू सेम है, आप लोगों को खुद घर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सॉल्व डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई, पहले लिख दीजिए डी एक्स। अब हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए फार्मूला के अंतर्गत एंगल को नीचे उतारना है, तो एंगल हो जाएगा भैया डी ए एक्स प्लस बी, और यहां फिर ये वाला एंगल को ऊपर डाल देंगे, ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का अभी आप लोग पढ़े, उधर हम लिख दिए, बार बार क्या लिखे फार्मूला, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ध्यान से सुनिएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इधर ध्यान से, सॉरी इंटू है यहाँ पर, इंटू ए तो अचर है, आप बाहर ले लो। देखिए अगर अच्छे से थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, देखिएगा थोड़ा लॉन्ग जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। देखिए डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब हम देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, कास ए एक्स प्लस बी इंटू, ए तो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और डी बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है जीरो, याद रखिएगा, एक्स वाई छोड़ के बाकी सब का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, ए को आप बाहर ले लो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं 4 नंबर। ध्यान से देखेंगे आप लोग, और हम क्वेश्चन देंगे आउट ऑफ बुक, एंड एंड में हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग ना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जरूर, क्योंकि नहीं बनाइएगा तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है भैया, सेक एंगल में है tan रूट एक्स। अब देखिए थोड़ा बराबर आएगा, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएंगे। देखिएगा आप क्वेश्चन बैंक खोल करके, वैसे भी नहीं आया होगा नया पैटर्न क्वेश्चन बैंक, अगर नया आएगा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी करोगे तब एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हो। दूसरा और कोई गेस्ट पेपर वगैरह आप नहीं खरीदना, क्वेश्चन बैंक का से अगर प्रिपेयर आप लोग करते हैं तो आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व डी सेक tan रूट एक्स बाय डी, एंगल में क्या है, तो जो एंगल में, पहले रुक जाइए, इसको dx लिख दीजिए बटा में dx। अब देखिए जो एंगल में है उसको नीचे उतार लेना है, तो ये हो जाएगा d tan रूट एक्स बाय डी tan रूट एक्स। जो एंगल में है उसको नीचे कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ऊपर चढ़ाना है, d tan रूट एक्स बाय डी एक्स। 1 मिनट समझिए, इसका तो फार्मूला बन गया, d सेक x का हमने फार्मूला बताया है, d सेक x का फार्मूला होता है सेक x इंटू tan x। समझिएगा जरा,
और tan का होता है फार्मूला d, tan x बाई dx होता है sec स्क्वायर x। ये दो फार्मूला आप लोग पहले समझिए। तो d sec x बाई dx, देखिए ये दोनों सेम होगा तो फार्मूला ये हो जाएगा। तो इसका तो हो चुका है सेटिंग। tan के sec के अंदर में क्या है, tan रूट x, तो नीचे tan रूट x, ये दोनों सेम हो गया, ये फार्मूला पे ये सेटिंग हो जाएगा। लेकिन इसको जरा आप लोग गौर से देखिए। अब अगर यहां रहता ओनली फॉर tan x, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको यही टाइप का थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है मैथ में, याद रखिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपका अच्छा रहेगा तो कैसे भी क्वेश्चन से आप निपट लोगे। यहां अगर रूट एक्स है तब तो दोनों एंगल सेम नहीं है, लेकिन अगर रूट नहीं रहता तो आप लोग इस फार्मूले पे अप्लाई कर देते। तो ये फार्मूला बनाने के लिए ये दोनों सेम करने पड़ेंगे, तो नीचे आपको चढ़ाना पड़ेगा रूट एक्स, तो फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा भैया आपका रूट एक्स इंटू dx। याद रखिएगा अंत में आपका dx होगा, इसको बोलते हैं चैन रूल। 3 नहीं 4-5 स्टेप में भी क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो sec x इंटू tan x, sec x की जगह क्या है, तो tan रूट x इंटू tan x, tan x x की जगह क्या है, तो tan रूट x हो गया, sec x इंटू tan x इंटू, देखिए sec x सॉरी tan x, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x की जगह रूट x इंटू रूट x का फार्मूला याद नहीं होगा आपको, मेरे को पता है 1/2 रूट x। बस इसको थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है इससे भी तो इसको साइन कास में बदलिए, आप इधर उधर करिए, याद रखिएगा ये से ये काटिएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का मैं जानता हूँ ये कमजोरी, कम से कम 10% लोग ऐसे होते हैं कि एंगल से इसको काट देते हैं, हालांकि ये नहीं कटेगा एंगल से। हाँ अगर यही रूट एक्स यहाँ रहता, फ्रंट पे रहता या यहीं पे रहता तो हम काट सकते थे, लेकिन ये एंगल में है इसलिए हम इसको काट नहीं सकते हैं। तो इतना ही आप छोड़ सकते हैं, या अगर इसको और बढ़ाने हैं तो टोटल टर्म को साइन कॉस में बदल दीजिए, उसके बाद सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आ रहे हैं, जो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत आसान है वो भी, लेकिन थोड़े से अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। ध्यान से देखिए बहुत इजी है, आप लोग सही से देखो केवल। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, सॉल्व डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा यहाँ ना मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दीजिए, अब बटा dx हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये बटा वाला फलन है, और बटा वाला के लिए आपको फार्मूला याद होगा तभी बन पाएगा। u बाई v का फार्मूला हमने लिखाया था कि ये होता है भैया v स्क्वायर, v को बाहर रखिए, u को अंदर रखिए, फिर नेगेटिव u बाहर v अंदर। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप आशा छोड़ दो, ये आपको समझ में आएगा नहीं। तो अब देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, ऊपर वाला को हम लोग u बोलते हैं और नीचे वाला को v बोलते हैं। तो क्या है v स्क्वायर, कहने का मतलब cos का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर cx प्लस डी, नीचे वाला का काम हो गया। अब v और v बाहर u अंदर, मतलब cos को बाहर ले लीजिए, cos cx प्लस डी को आप बाहर ले लीजिए, अंदर हो जाएगा d sin ax प्लस b, अब बटा में हो जाएगा भैया आपका dx माइनस, अब क्या करना है u को बाहर, यानी कि साइन को बाहर ले लीजिए, साइन ax प्लस b इंटू डी कास cx प्लस डी बाई हो जाएगा dx। अब देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। नीचे हो गया आपका cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये हो जाएगा cos cx प्लस डी इंटू डी साइन ax प्लस बी, अब बटा में हो जाएगा d। देखिए एंगल नीचे उतारेंगे, बस वही काम है, एंगल को नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा ax प्लस बी इंटू में हो जाएगा d ax प्लस बी बाई dx। सेम प्रोसेस आप इधर भी अप्लाई कर दो, माइनस d सॉरी साइन
ए एक्स प्लस बी और इधर हो जाएगा डी कास सी एक्स प्लस डी बाई डी सी एक्स प्लस डी। अब इनटू में इसको फिर ऊपर चढ़ाएंगे डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है लेकिन है इजी। आप लोग देखिए साइन का होता है कॉस एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी, और देखिए यहां पर ए एक्स प्लस बी समझिएगा, मैं इधर रफ में कर देता हूं। अगर ए को हम लोग बाहर ले लेंगे, पहले हो जाएगा डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, समझिएगा। तब डी बी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बाबा 0, और ए को आप बाहर ले लोगे डी एक्स से डी एक्स हो जाएगा कैंसिल, तब क्या बचेगा ए बचेगा। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट ए लिखिए, कि काफी लॉन्ग जा रहा है, थोड़ा स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है उधर वाला, ध्यान से देखिएगा। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और जैसे अभी इधर ए हुआ तो इधर सी है तो इधर हो जाएगा इंटू सी, और डी का हो जाएगा 0। बस इसको आप अच्छे से लिख दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस माइनस प्लस ए को आप फ्रंट पे लिख दो, इधर सी को फ्रंट पे लिख दो, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आंसर नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि अभी आप जब एक्सरसाइज बनाते हो तो आंसर मिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन एग्जाम में आपके पास आंसर शीट नहीं रहता है, तो आप इतना पर करके छोड़ सकते हो या इसको अलग अलग कर दीजिएगा। अगर आंसर ना आए, ध्यान से सुनिए क्या कर रहा हूं मैं, इतना पर अगर आंसर आ गया तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आंसर देख के नहीं पढ़ाता हूं, समझे। तो इतना पर अगर आंसर आ गया तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आया तो इससे इसमें आप डिवाइड करना, फिर इससे इसमें डिवाइड करना, फार्मूला 10th वाला इस्तेमाल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें फिर बताएं, हम जरूर अगले क्लास में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 नंबर हम लेकर के आते हैं, रहने दीजिए दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 4 या 5 क्वेश्चन हो चुका है, अगले क्लास में हम इस 5 क्वेश्चन को डील कर देंगे क्योंकि काफी लॉन्ग वीडियो जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।